हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो में देखिए हम बुनाई का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन सीखेंगे। अगर आपको ये और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नीचे की तरफ बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 1 से लेकर 6 सिलाइयाँ डिज़ाइन की बनाई है। वही 6 सिलाइयाँ बार-बार रिपीट करते हुए जाना अपने प्रोजेक्ट पे आपको। और जो फंदे कास्ट ऑन करने हैं एस स्टिच को छोड़कर आपको 2 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने हैं। 2 फंदे इस तरह से फंदे ले लीजिए और एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और एज स्टिच। और उल्टी तरफ से देखिए कुछ और इस तरह से दिखाई देगा, जो आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अलग से सिलाई पर मैंने 17 फंदे डाले, जिसमें एज स्टिच के 2 फंदे, एक एक्स्ट्रा फंदा और 14 फंदे डिज़ाइन के। टोटल 17 फंदे डाले। पहली सिलाई बनाएंगे, एज स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हुए पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से सीधा बुनते हुए हमने पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधे सीधे फंदों के साथ बनाकर कंप्लीट कर देनी है। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ जैकेट, मफलर, श्रग, कार्डिगन, सभी प्रकार के बच्चों के प्रोजेक्ट और जेंट्स फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर और जेंट्स जैकेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक देता है। और डिज़ाइन मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है और बेबी वूल है, 3 प्लाई वूल। तो देखिए फर्स्ट रो है राइट साइड से और सीधे फंदों के साथ पहली सिलाई बनाएंगे। एज स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी पहली सिलाई सीधे फंदों के साथ बनाकर कंप्लीट कर दी है। सेकंड रो की तरफ आएंगे, उल्टी तरफ एज स्टिच को स्लिप करने के बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हुए एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनाकर कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड रो है, दूसरी सिलाई है उल्टी तरफ से और उल्टे फंदों के साथ हमने सभी फंदे बनाकर कंप्लीट कर देने। पूरी सिलाई और एज स्टिच को भी उल्टा बना देंगे। इस तरह से हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। तीसरी सिलाई की तरफ आएंगे, सीधी तरफ से एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद धागा अपनी तरफ घुमाते हुए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा बाहर की तरफ बुनेंगे, रखेंगे एक सीधा फंदा। देखिए इसके बगल में हमने नीडल इंसर्ट करते हुए एक लूप ड्रॉ कर देना है। धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। इस तरह से हमारे पास एक फंदे के 3 फंदे हो गए। एक फंदा हमने बिना बुना उतारा, एक फंदा उल्टा और एक फंदे के 3 फंदे बनाए। इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करते हुए जाएंगे। आगे आगे सिलाई में एक फंदा उल्टा बुन लिया है, धागा अपनी तरफ और एक धागा बाहर की तरफ, एक फंदा सीधा, बगल से हमने नीडल इंसर्ट करते हुए एक लूप ड्रॉ करना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा जो फंदा है इसे हमने सीधा बुन लेना है। बार बार इसी को दोहराते हुए जाएंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा बाहर की तरफ, सीधे फंदे के बगल से हमने एक लूप ड्रॉ कर देना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और फंदे को सीधा बुन लेंगे। 2 फंदों का डिज़ाइन है और 2 फंदों को ही आपने रिपीट करते हुए जाना है। धागा अपनी तरफ रखें और एक फंदा उल्टा, धागा बाहर की तरफ, एक फंदा बगल से हमने लूप ड्रॉ करना है और धागा अपनी तरफ घुमाते हुए फंदे को सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा बाहर की तरफ रखेंगे, फंदे के हमने बगल से साइड से हमने लूप ड्रॉ करना है और धागा अपनी तरफ रखेंगे। उसके बाद हमने फंदे को सीधा बुन लेना है। एक फंदे के 3 फंदे हो गए। फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा बाहर की तरफ रखेंगे, फंदे के बगल से नीडल इंसर्ट करते हुए लूप ड्रॉ करेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे और फंदे को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से हमने तीसरी सिलाई में हर बार इसी पैटर्न को दोहराते हुए जाना है। और सिलाई के आखिर में भी आपको इसी तरह से बगल से एक लूप ड्रॉ करते हुए धागा अपनी तरफ घुमाते हुए एक फंदा सीधा बुन लेना है। आखिर में आपको एक फंदा जो है हमने एक्स्ट्रा फंदा रखा है उसे हमने उल्टा बुन लेना है और एज स्टिच को भी यहाँ पर सीधा बुन लेना है। इस तरह से तीसरी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है। हर बार इसी तरह से दोहराएंगे। चौथी सिलाई की तरफ आएंगे, एज स्टिच को स्लिप करने के बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हुए धागा बाहर की तरफ रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे। जो हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए हैं इस तरह से हमने 1 बाय 1 एक साथ भी आप रख सकते हैं और तीनों का हमने एक फंदा बना देना है। आगे आगे सिलाई पे इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करते हुए जाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागा अपनी तरफ घुमाएंगे। 3 फंदों के हमने एक फंदा बना देना है। थोड़ा ये टाइट है फंदे, इससे हमने थोड़ा लूज़ कर देना है। तो इसके बाद हमने इसे तीनों का एक बनाते हुए जाना है। उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीनों फंदों को नीडल पर रखेंगे। एक साथ रखना है नीडल पर। आप 1 बाय 1 भी रख सकते हैं क्योंकि थोड़े टाइट होते हैं ये फंदे, तो इन्हें आप लूज़ करते हुए भी तीनों का एक फंदा बना लीजिए। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टे बनाएंगे। तीनों फंदों को एक साथ नीडल पर रखते हुए तीनों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से धागा बाहर की तरफ रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे और इसके बाद हमने 3 फंदे जो है नीडल पर, जिसके हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, सीधी तरफ से एक साथ नीडल पर रखते हुए तीनों का हमने एक फंदा बना देना है।
और फिर से धागा बाहर की तरफ रखेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, तीनों फंदों को एक साथ नीडल पर रखते हुए तीनों का हमने एक फंदा बना लेना है। फिर से धागा बाहर की तरफ रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, तीनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे। रो के आखिर में यानी कि सिलाई के आखिर में एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है और एज स्टिच को धागा अपनी तरफ घुमाते हुए उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है। 5वीं सिलाई की तरफ आएंगे सीधी तरफ से। देखिए एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और पीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा बाहर की तरफ। जिस फंदे के हमने 3 फंदे बनाए थे और एक फंदा बनाया उल्टी तरफ से, उसे हमने बिना बुना उतार देना है। एक फंदा उल्टा, ये फंदा जिसमें डिज़ाइन डाला था उसे हमने बिना बुना उतार देना है। उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और जो फंदा हमने डिज़ाइन वाला बनाया है इसे हमने बिना बुना उतार देना है। अब की बार सीधी तरफ से 5वीं सिलाई में एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा बाहर की तरफ। जो फंदों में हमने डिज़ाइन डाला है उसे हमने बिना बुना उतार देना है, यानी कि स्लिप कर देना है। धागा उल्टा, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और धागा बाहर की तरफ बनाते हुए हमने एक फंदा बिना बुना उतार देना। रो के आखिर में एक फंदा उल्टा और एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। इस तरह से 5 सिलाइयाँ डिज़ाइन की बनकर कंप्लीट हो गई है। 6 रो आखिरी सिलाई है। एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद धागा बाहर की तरफ घुमाते हुए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। जो उल्टी तरफ से हमने उल्टा बुना था फंदा उसे हमने उल्टी तरफ से सीधा बुन लेना है। देखिए एक फंदा सीधा और जो हमने बिना बुना उतारा था फंदा सीधी तरफ से, इसे अब की बार भी हमने बिना बुना ही उतारना है। इसी तरह से हमने 6 रो में हर बार रिपीट करते हुए जाना है। बिना बुना फंदा बिना बुना उतारेंगे और जो हमने सीधी तरफ से उल्टा बुना था उसे हमने उल्टी तरफ से सीधा बुनते हुए जाना है। बस इतना सा ही डिज़ाइन है। देखिए बिना बुना फंदा बिना बुना उतारेंगे, जो सीधी तरफ से उल्टा बुने थे उसे हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। बाकी के फंदे इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे और एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारी 6 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई और डिज़ाइन भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। 6 सिलाइयों में इतना सा डिज़ाइन हमारे पास बनकर आया है। अगर आप इसे ज़्यादा फंदों पर इसकी ज़्यादा रोज़ बनाते हैं तो देखिए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखाई देगा, जो बहुत ही प्यारा सा और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। आप इसे अपने प्रोजेक्ट पर अवश्य ट्राई कीजिए, बहुत ही सुंदर लुक देता है और डिज़ाइन देखिए इस तरह से बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में वैसे साझा कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और अंत में मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम अहेड। हर हर महादेव।